हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत है हमारे उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। नमस्कार, अभिनंदन है। क्या साथियों आपको मालूम है कि कोई भी पर्वतारोही या उपग्रह यात्री जो है वो अपने साथ में दौलनी घड़ी को नहीं ले जाकर स्प्रिंग घड़ी ले जाता है? क्या कारण है? यस, मैं कहूँगा क्या कारण है कि दौलनी घड़ियाँ जो है वो अधिक ऊंचाई पर विफल हो जाती हैं, स्प्रिंग घड़ियाँ जो है वो एक उचित पाठ्यांक दर्शाती हैं। आपको इस रहस्य, इस रोचक तथ्य की जानकारी आज मैं देने वाला हूं सरल लोलक के अंदर। खाली यही रोचक तथ्य मैं आपको सामने नहीं रखूंगा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक झूला झूल रही लड़की है और उसके पास में आकर अन्य लड़की बैठ जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो झूला झूल रहा है वो खड़ा हो जाता है तो झूले के आवर्तकाल पर किस तरह से प्रभाव आता है, झूले की गति किस तरह से प्रभावित होती है, ऐसे मैं रोचक तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं। तो जानने के लिए बिल्कुल जुड़े रहें। शानदार, हम बात कर रहे हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम के ऊपर। तो सभी दोस्तों जरा देखिएगा, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सरल लोलक की। सवाल है कि ये सिंपल पेंडुलम क्या है। देखिए, सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो सिंपल पेंडुलम जो है एक कोणीय सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है। कोणीय सरल आवर्त गति का मीनिंग यहाँ ये होता है कि अगर मैं किसी भी वस्तु को साम्य अवस्था से अल्प कोणीय विस्थापन दे रहा हूं तो अगर वो वस्तु प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव में अगर गतिशील होती है तो उसको अपन कहते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। कोणीय सरल आवर्त गति का सबसे बेस्ट अनुप्रयोग है हमारा सरल लोलक। तो सरल लोलक क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल हम कैसे निकालेंगे और आवर्तकाल आ जाने के बाद वो आवर्तकाल और किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, इन सभी मुख्य बिंदुओं को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो जरा देखिए, सबसे पहला स्टेप मैं यहां पर कहूंगा कि सरल लोलक होता क्या है। सरल लोलक के ऊपर अगर हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें हम, तो सरल लोलक के अंदर आप देखेंगे कि ये m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे एक अवितान्य और द्रव्यमान रहित किसी धागे से लटकाया गया है। मान लीजिए इस धागे की लंबाई कितनी है, मैं कह दूंगा L है। क्लियर है? अगर मैं इस m द्रव्यमान की वस्तु को अल्प विस्थापन दे रहा हूं तो अल्प विस्थापन देने पर मुझे बताइए क्या ये धागा यहां नहीं पहुंचेगा दोलक के साथ? मैं कहूंगा यह यहीं पहुंचेगा। पर हमने कहा है कि रस्सी अवितान्य होती है, विदाउट टेंशन होती है, या मैं कहूंगा टेंशन लेस होती हैं, तनाव नहीं आएगा। तो जब तनाव नहीं आएगा तो इसकी लंबाई जो है वही रहेगी, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगी। जब आपने इसे पुश किया तो बताइए कोणीय विस्थापन थीटा दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। बताइए इस वस्तु का जो भार होगा वो W बराबर mg, यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा और यहाँ पर भी मैं कहूँगा ऊर्ध्वाधर क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए जरा। अब मैंने कहा कि ये m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यहां पर गया, फिर ये यहां आके फिर इधर आएगा, फिर इधर आके फिर इधर जाएगा। इसे कहा जाता है कोणीय सरल आवर्त गति। बट कंडीशन यहां ये है कि एक बार ये यहां जाएगा तो अगली बार ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये यहीं तक रहेगा, फिर इधर ये यहीं तक जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। धीरे धीरे इसका ये जो आयाम है वो समय के साथ घटता जाएगा। जितनी दूरी फर्स्ट मैं कहूँगा ऑसिलेशन में पूरी कर रहा है उतनी दूरी अगले ऑसिलेशन में ये नहीं कर पाएगा। आप इसको इस छाया चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। बहुत ही शानदार उत्तम तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये एक धागे से लटका हुआ सिंपल पेंडुलम बॉब है और इस तरह स्टैंड से इसको व्यवस्थित किया गया है
और मैं कहूँगा सब फर्स्ट बार मैं इसे अगर जेंटली पुश कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, इस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा और प्रत्यानयन बल आघूर्ण जब इसके ऊपर लगेगा धीरे 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 ये दोलन बंद हो जाएंगे और ये जो पेंडुलम है अपनी साम्य अवस्था धारण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए अभी जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, जो भार है, वो W बराबर किधर है? नीचे की तरफ ही है। तो यहां हम कहेंगे इसे कहा गया है कोणीय सरल आवर्त गति। जब भी कोई वस्तु कोणीय सरल आवर्त गति करता है, जब भी कोई वस्तु कोणीय सरल आवर्त गति करेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा? प्रत्यानयन, मैं कहूँगा बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा और प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव में ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो धीरे धीरे इसका कोणीय विस्थापन स्लो होगा, कम होगा और ऑब्जेक्ट अंतिम रूप से मैं कहूँगा साम्य स्थिति धारण कर लेगा। तो ये जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है टाउ, ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? जब ये हमारे पास आएगा तो हम सरलता पूर्वक क्या निकाल लेंगे? सरल लोलक का आवर्तकाल भी निकाल लेंगे। तो याद रहेगा सरल लोलक क्या है? मैं कहूँगा यह एक अवितान्य, क्या है बताइए? यह एक अवितान्य एवं द्रव्यमान रहित धागे से लटकाई गई वस्तु है। क्या है? लटकाई गई वस्तु है। क्लियर है? यह किसका एग्जाम्पल, किसका एप्लीकेशन है? मैं कहूँगा यह कोणीय सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है। यह कोणीय सरल आवर्त गति का उदाहरण है। कोणीय सरल आवर्त गति का उदाहरण है। कोणीय सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है और रेखीय सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल लगता है। तो मैं कहूँगा इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हैं ये, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब जब तक मेरे मित्र अगर आप प्रत्यानयन बल आघूर्ण नहीं निकालोगे तब तक आप इसका टाइम पीरियड नहीं निकाल पाओगे। कैसे? तो सबसे पहले मैं यहां पर कहूंगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या देता है मुझे? प्रत्यानयन बल आघूर्ण टॉर्क टाउ कैसे होगा बताइए? बल आघूर्ण कैसे लिखते हैं अपन? बल इंटू आघूर्ण भुजा, याद है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल इंटू आघूर्ण भुजा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस आघूर्ण भुजा। तो फोर्स तो हो गया है mg। अब आघूर्ण भुजा का मतलब होता है लंबवत दूरी। तो बताइए ये इसकी एक्सिस है, इसी के सापेक्ष ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। नाम दे दिया ABC। क्या ये क्लियर है? नाम दे दिया है मैंने ABC। तो बताइए आघूर्ण भुजा कौन सी हो गई है? mg गुणा BC। एनी डाउट किसी को? बहुत सिंपल। चूंकि हमें आगे इसके माइनस को इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्यों है माइनस? यहां माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हो तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण इधर लगेगा, और अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हो तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण इधर लगेगा। यहाँ माइनस सिंबल जो है वो ओपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब BC कैसे निकालूंगा जरा हमें जानना है। सबसे पहले अगर मुझे BC लाना है
तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या आपको त्रिभुज ए बी सी नजर आ रहा है? तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर आप साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी होगा कि नहीं होगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। मैं यहाँ पर कहूँगा बी सी कितना है बताइए? बी सी मेरे पास कैलकुलेट करना है, ए सी हमारा क्या है? एल है। तो बी सी बाई एल हो जाएगा, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या बनेगा? एल साइन थीटा। गॉट इट? नहीं आया? माइनस सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लियर है, रिप्रेजेंट कर रहा है ओपोज को, विरोध को दर्शा रहा है। और बीसी यहां पे शो कर रहा है आगुण भुजा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। नहीं आया? ओके। अगर मैं आगे बात करूं तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? टाउ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। नो डाउट डियर फ्रेंड? ओके। अब यहां तक तो आया है ये वाला किसी भी धागे से लटकाए गए बिंदु द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण। क्लियर है? ओके। अब यहां तक तो समझ में आ गया एम जी एल साइन थीटा। क्या तुम्हें मालूम है टाउ बराबर आई अल्फा है? अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, किसी वृत्तीय चाप पर गति कर रही है, तो वृत्तीय चाप पर गति करते समय उसके ऊपर जो तनाव बल हम कहें या बल आघूर्ण हम कहें, तो वो जो है जड़त्व आघूर्ण के पदों में जो लगाया जाता है वो होता है टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ बराबर आई अल्फा, ये हमारा होगा टाउ बराबर आई अल्फा माइनस एम जी एल साइन थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए, मुझे कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर है? ये माइनस मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? ये टाउ बराबर आई अल्फा। अच्छा बताओ जल्दी से, आई क्या है? जल्दी से बताइए, आई क्या है यहां पे? आई क्या है यहां पे? जल्दी से बताइए, आई क्या है? बताइए मुझे जरा जल्दी से। आई को बताना है, आई को बताना है, आई को बताना है। यस यस यस। आई मैं कहूंगा अभी भी नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम। हम्म। हाँ, तो आई अल्फा बराबर माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो आई अल्फा माइनस एम जी एल साइन थीटा, आई है जड़त्व आगुण, अल्फा है कोणीय त्वरण। आई अल्फा बराबर माइनस एम जी एल साइन थीटा। थीटा अगर बहुत अल्प है तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। आई अल्फा बराबर माइनस एम जी एल थीटा। आ गया? आ गया क्या बताइए जरा जल्दी से। अब मुझे बताओ मैं अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा?
एल्फा बराबर माइनस mgl अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय थीटा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जरा, क्या यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए जरा जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन, शानदार शानदार। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा का फॉर्मेट कैसे लिख सकते हैं? अल्फा को बताओ मैं यहाँ पर, अल्फा को बताओ मैं यहाँ पर थीटा के पदों में कैसे लिखूंगा? अल्फा को थीटा के पदों में कैसे लिखूंगा? थीटा के पदों में कैसे लिखूंगा बताना है, कैसे लिखूंगा बताना है, बताओ जरा कैसे लिखूंगा? कोई नहीं बता पा रहा, ठीक है, ओके। एल्फा बराबर है डी स्क्वायर बाई डी थीटा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अगर ये अल्फा की वैल्यू मैं यहां पुट करूं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर हो गया एम जी एल बाई आई इंटू थीटा। ओके, अब मुझे बताइए, अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्यों माना? क्योंकि हमें ओमेगा स्क्वायर वैल्यू बनानी है माइनस एम जी एल बाई आई। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बताइए, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। बताइए इसको क्या कहते हो? इसको कोणीय सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण कहते हैं। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आता है एम जी एल बट्टे आई। ये माइनस नहीं लिया है मैंने ओमेगा स्क्वायर में, ध्यान रहे, ये माइनस तो आगे मैंने रखा है। अब मुझे बताइए, ऐसी कंडीशन में अगर मुझे सरल लोलक का आवर्तकाल लाना है तो मुझे मालूम है कि वो ओमेगा के बिना आएगा नहीं। अगर वो ओमेगा के बिना नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का मुझे आवर्तकाल चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, तो वो कैसे लाऊंगा? इसको मैं कैलकुलेट इस तरह से करूंगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एल बाई आई। गॉट इट? ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। यस, क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर कहूँगा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी कह सकता हूँ, अंडर रूट में एम जी एल अपॉन आई। क्लियर है? t इज इक्वल्स टू 2 पाई आई बाई एम जी एल। क्या यहां तक क्लियर है? ओके। t इज इक्वल्स टू मैं कहूंगा 2 पाई आई बाई एम जी एल है ये। आई बराबर क्या होता है? देखिए, आई बराबर मैंने पढ़ाया आपको एम आर स्क्वायर। आर कब लेते हैं? जब हमारे पास कोई वलय या चकती है, त्रिज्या, पर यहां तो रस्सी है तो हम खाली लंबाई काम में लेंगे। टी बराबर है 2 पाई एम एल स्क्वायर बाई एम जी एल। अब ये बड़ा एल छोटा एल यहाँ एक ही है, ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। खच 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 खच। बताइए, क्या मेरे पास t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आया कि नहीं आया? t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आया कि नहीं आया? यही सरल लोलक का आवर्तकाल है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्वतारोही ऊपर जाते समय दोलनी घड़ी काम में क्यों नहीं ले सकता, स्प्रिंग घड़ी ही क्यों काम में लेगा, या एक लड़की अगर खड़ी होकर झूला झूलती है तो झूले का टाइम पीरियड घटकर वेग कैसे बढ़ता है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले
उससे पहले मेरे मित्रों रंगारंग पर्व का माहौल सा बना हुआ है। आपके चेहरे से लेकर हिंदुस्तान के हर विद्यार्थी पर एक रंग रगा हुआ है, वो है गुलाल का रंग, वो है होली का रंग। तो क्या उत्कर्ष भी पीछे रहेगा क्या आपके इन खुशियों के अंदर रंग भरने में? बिल्कुल भी नहीं। तो साथियों, उत्कर्ष भी जो है आपके खुशियों में रंग भरने के लिए लेकर आया है जबरदस्त होली हंगामा। होली हंगामा आप देख रहे हैं। उत्कर्ष होली हंगामा एक जबरदस्त जो है पर्व महोत्सव लेकर आया है, और जो उत्कर्ष ऐप के अंदर मिलने वाला है 21 से 28 मार्च तक विशेष आपको इसका लाभ। तो बिल्कुल सपनों पर सफलता का रंग सजाइए उत्कर्ष के संग। कक्षा 6th से 12th के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको जबरदस्त 90% डिस्काउंट के साथ। तो अगर कोई मित्र हमारे उत्कर्ष परिवार उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन का विद्यार्थी बनना चाह रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 90% डिस्काउंट के साथ कक्षा 6th से 8th तक ओनली एंड ओनली आपको 1600 रुपए के अंदर कंप्लीट कोर्स, क्लास 9 to 10th तक का 2500 रुपए के अंदर, क्लास 11 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस ओनली एंड ओनली 3000 के अंदर। तो मेरे मित्र, सभी होली के इस पर्व में जिस तरह से आप बहुत ही उमंगित है, बहुत उत्साहित है, तो आप उत्कर्ष परिवार का सदस्य बनकर अपने उत्साह को और 4 गुना कर सकते हैं, 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो होली हंगामा एक महापर्व उत्कर्ष का आपके सामने आ चुका है। आप भी इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। मैं आगे बढ़ रहा हूं। t बराबर 2π√L/g हमारा आया हुआ है। t बराबर 2π√L/g आया हुआ है। इससे मेरे साथियों ये फॉर्मूला आवर्तकाल का हमारे पास आया, पर सवाल ये है कि ये आवर्तकाल और किन किन राशियों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले मैं यहां पर कहूंगा सरल लोलक के आवर्तकाल की निर्भरता। द फैक्टर्स इफेक्टिंग टू द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जरा देखिए। सबसे पहले दोलक के आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। बताइए, क्या ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है? क्या इसमें आयाम आ रहा है? इस फॉर्मूले में है आयाम? नहीं। इसका मतलब अगर सरल लोलक के आयाम को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्या झूले के टाइम पीरियड पर कोई इंपैक्ट होगा? हम कहेंगे नहीं होगा। टाइम पीरियड वही रहेगा, चाहे आप एम्पलीट्यूड को 0.5% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, 50% बढ़ाओ, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मैं यहां पर सीधा लिखूंगा आयाम पर मैं कहूंगा निर्भर नहीं करता है। डजंट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। सेकंड देखिए, दोलक के द्रव्यमान पर मास ऑफ द पेंडुलम। देखिए, आपने देखा t बराबर 2π√L/g। क्या यहां कहीं पर भी पेंडुलम या ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है? हम कहेंगे नहीं आ रहा है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल याद रहे मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं कहूंगा एक लड़की झूला झूल रही है और उस लड़की के पास में आकर एक लड़की और बैठ गई, तो झूले के आवर्तकाल पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसका टाइम पीरियड घट जाएगा या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, नहीं, टाइम पीरियड वही रहेगा। मैं कहूंगा मास बढ़ने से टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, मैं कहूंगा लंबाई पर। क्या ये धागे की लंबाई पर निर्भर करेगा?
लेंथ पर डिपेंड करेगा? जी हाँ, डिपेंड करेगा। टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बताइए टी प्रोपोर्शनल रूट एल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर रस्सी की लंबाई बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, रस्सी की लंबाई घटेगी टाइम पीरियड घटेगा। तो अगर मुझे मान लीजिए झूले के आवर्तकाल को दुगुना करना है तो बताइए लंबाई को कितने गुना करना पड़ेगा? 4 गुना। मैं कहूँगा T2 जो है पहले वाली वैल्यू का डबल करना है, तो T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू रूट L1 बाई L2। ये T1 है, ये 2T1 है। बताइए रूट L1 बाई L2 हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में क्या बन जाएगा? खचाखच 1/4 L1 बाई L2, तो L2 बराबर 4L1 करना पड़ेगा। अगर झूले के आवर्तकाल को दुगना करना है तो लंबाई को कितना करना पड़ेगा? 4 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं मेरे सखा। वो एग्जाम्पल क्या है जरा आपको ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक लड़की है, देखिए अगर ये लड़की कोई झूला झूल रही है, यहां पे आप देख रहे हो, तो इस लड़की का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस स्थान पर वो बैठी है वहां पर है, वहां पर है। यानी हम झूले की लंबाई यहां से मेजर कर रहे हैं। लड़की अभी बैठी है यहां पे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है। अब लड़की बैठी थी और अचानक खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां चला गया। जब ये यहां चला गया तो लंबाई मुझे बताइए अब यहां से मेजर करनी पड़ेगी, तो लंबाई घट गई। अगर ऐसी सिचुएशन में लेंथ कम हो जाती है, अगर मैं कहूंगा ऐसी सिचुएशन में अगर लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई, तो बताइए टी प्रोपोर्शनल रूट एल है। अगर लेंथ कम हो गई तो बताइए टाइम पीरियड भी तो कम होगा, टाइम पीरियड भी तो कम होगा। इसका मतलब एक झूला जो है वो 10 सेकंड में एक दोलन कर रहा था, अब वो 5 सेकंड में एक दोलन करेगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन करने का टाइम पीरियड अब क्या हो गया है? कम हो गया है, कम हो गया। तो बताइए झूले की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि वही जब 10 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा था अब वो 5 सेकंड में हो रहा है। इसका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टाइम पीरियड घट चुका है। याद रहेगा। तो अगर कोई लड़की, मैं कहूंगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये कब पॉसिबल हुआ है बताइए, फिर बता देता हूं। अगर लड़की कोई अपने स्थान पर बैठी है और अगर वो खड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और इससे मैं कहूंगा झूले की रस्सी की लंबाई घटेगी, स्पीड बढ़ेगा। फिर अगर मैं फोर्थ फैक्टर की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा? ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण पर कैसे निर्भर करेगा बताइए? T बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बताइए T इनवर्सली रूट जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। इससे पता चल रहा है कि जिन स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण में कमी आ रही है वहां पर टाइम पीरियड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि ऊंचाई पर जाने पर जी का वैल्यू घटता है। तो बताइए बेचारे पर्वतारोही, उपग्रह यात्री, और मैं कहूँगा जो एस्ट्रोनॉट्स है, वो सारे के सारे जो माउंटेनर है, एस्ट्रोनॉट्स है, वो जब हाइट पे जाते हैं तो वहाँ तो जी घट जाता है। जब वहाँ पर जी घटेगा तो मुझे बताइए एट हाइट, हाइट पे क्या हो जाएगा? हाइट पे मैं कहूँगा जब h बढ़ता है तो जी का वैल्यू घटता है। क्लियर? और जब जी का वैल्यू घटता है तो ऐसी कंडीशन में टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही रीजन है कि टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा कि अगर पर्वतारोही या उपग्रह यात्री जो है अपने साथ ये दोलनी घड़ी अगर ले गया है, अगर पेंडुलम वॉच अगर लेकर गया है, तो पेंडुलम वॉच अगर वो लेकर जाएगा तो मैं कहूँगा ये पेंडुलम वॉच सही सही पाठ्यांक नहीं बताएगी।
एकदम क्लियर इमेज नहीं बताएगी, एब्सोल्यूट आपको रीडिंग शो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, उसे एग्जैक्ट समय देखने के लिए क्या करना चाहिए, दौलनी घड़ी नहीं ले जानी चाहिए। तो मैं यहां पर कहूंगा उसको कौन सी घड़ी ले जानी चाहिए, स्प्रिंग घड़ी। कौन सी घड़ी, स्प्रिंग घड़ी, यानी मैं कहूंगा स्प्रिंग वॉच। कौन सी, स्प्रिंग वॉच। स्प्रिंग वॉच में क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडरवुड m बाई मैं कहूंगा k होता है। k है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और यही रीजन है कि स्प्रिंग घड़ी का जो आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण से स्वतंत्र है। तो अगर वो हाइट पे जाएगा तो चाहे जी घटो चाहे जी बढ़ो, इससे एस्ट्रोनॉट और माउंटेनर को बराबर टाइम दिखाई देगा, वही उचित पाठ्यांक दिखाई देगा। और यही अगर वो दौलनी घड़ी लेकर गया फ्रेंड, तो दौलनी घड़ी ले जाने पर ध्यान रहे, दौलनी घड़ी ले जाने पर वो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। 5 घंटे का टाइम हो गया है बट वो बताएगी सिर्फ 5 मिनट। यही रीजन है कि माउंटेनर और मैं कहूंगा जो पर्वतारोही हैं वो कौन सी घड़ी को काम में लेते हैं, मैं कहूंगा स्प्रिंग घड़ी को काम में लेंगे, स्प्रिंग वॉच को काम में लेंगे, दौलनी घड़ी को काम में नहीं लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट, ये वाला जो पैराग्राफ है सरल लोलक जो अपन ने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया है। तो मेरे मित्र, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जीवन में आप सभी के खुशियां भरी रहे, जीवन में हमेशा विभिन्न प्रकार का जो रंग है वो आपके जीवन में भरा रहे, आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो उत्कर्ष ने भी आपके जीवन में होली का रंग भरा है। जैसा मैंने बताया, जो भी विद्यार्थी उत्कर्ष परिवार का सदस्य नहीं बना है, वो विद्यार्थी उत्कर्ष परिवार का सदस्य आज ही बन सकता है। होली के इस पावन पर्व, होली हंगामा विशेष पर्व के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।